बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है देश के नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों को कैसे और कौन लोग गुनहगार बनाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। देशवासियों, बच्चे को जब स्कूल मदरसा में दाखिल किया जाता है तो वहाँ पर दूसरी पढ़ाई के साथ साथ परोपकार और सेवा भाव भी पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। उससे बच्चे में परोपकार और सेवा करने की उमंग जगाई जाती है और धीरे धीरे उमंग बढ़ती जाती है। स्कूल और मदरसा के बाहर की दुनिया में भी बच्चे को परोपकार और सेवा करने वाली कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उस कहानी में जो परोपकारी किरदार होता है वो व्यक्ति एक हीरो की शक्ल में नज़र आता है और बच्चा भी वैसा ही हीरो बनना चाहता है और उसके लिए कोशिश करता रहता है। बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर सेवा भाव की उमंग भी बढ़ती जाती है। बच्चा जब पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो वो जानकार भी हो जाता है और जब अपने से बड़े लोग को धार्मिक शक्ल में काम करते देखता है, सामाजिक शक्ल में काम करते देखता है और पॉलिटिकल शक्ल में काम करते देखता है तो उसके जज्बात उभरते हैं और बच्चे के दिल में ये ख्याल उठता है कि इस अच्छे काम को हमने भी करना चाहिए। बच्चा टीवी और अखबार में भी देखता है और पढ़ता है और अपने से बड़े लोग को परोपकार और सेवा के लिए आंदोलन, धरना, मोर्चा करते देखता है तो उसके दिल में भी ख्याल आता है कि उनका हेल्प करना चाहिए और इसी जज्बे से मुतासिर होकर उन लोगों से जुड़ जाता है और उनके साथ हो जाता है। अधार्मिक, असामाजिक और राजनीतिक काम करने वालों की पीछे की मंशा की जानकारी बच्चे को नहीं होती है और उन लोग के बारे में पर्सनल जानकारी भी बच्चे को नहीं होती है। वो सिर्फ जाहिर में उनको ये सब करते हुए देखता है और उसको अच्छा लगता है तो वो खुद को भी तैयार कर लेता है कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए। अधार्मिक, राजनीतिक और असामाजिक लोग को भी भीड़ चाहिए होती है, इसलिए वो लोग बच्चों को शामिल होने पर उनकी तारीफ करते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। फिर बच्चा उनके साथ लग जाता है, यहाँ तक कि बच्चा उनका दीवाना हो जाता है और समझता है कि बहुत नेक काम है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इस काम में वो इतना मशगूल हो जाता है कि उसकी अपनी खुद की तालीम और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को भूल जाता है, इसलिए उसकी तालीम भी मुतासिर हो जाती है और परिवार की ज़रूरत भी मुतासिर हो जाती है। अधार्मिक और असामाजिक लोग बच्चे के दिल और दिमाग को मोहित कर लेते हैं, इसलिए बच्चे को सिर्फ वही काम नज़र आते हैं और उसी के इर्द गिर्द ही सोचता रहता है और खुश होता रहता है। कुछ सालों तक ये सिलसिला जारी रहता है और उसी दौरान वो इतना आगे जा चुका होता है कि उनकी तालीम अधूरी रह जाती है और बहुत सी जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है। फिर उसके परिवार को लगता है कि मेरा बच्चा नाकारा हो गया है और यहाँ से बेचारा बच्चे के प्रॉब्लम का सिलसिला शुरू होता है। बच्चे को खर्चा पानी मिलना बंद हो जाता है और परिवार की डांट फटकार भी मिलना शुरू हो जाता है। इस पर बच्चे का दिल दिमाग परेशान होने लगता है। बच्चा सोचता है कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मुझे डांट फटकार मिलती है, इसलिए बच्चा अपने परिवार से दूरी अख्तियार करने लग जाता है और अपने परिवार से मुंह छिपाने लग जाता है। बच्चा ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहने लग जाता है और उसी दौरान कुछ लोग उसको दोस्त बन जाते हैं
फिर दोस्त लोग जैसे होते हैं ये भी उसी सांचे में ढल जाता है। उसके बाद उसको बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो उस बच्चे का वाहवाही करते हैं और उसके जज्बात को उभारते हैं और उसके काम को बढ़ावा देते हैं। फिर उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लोग नासमझ हैं जो अच्छे काम करने को रोकते हैं और डांट फटकार करते हैं, मगर ये लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, जो मेरे काम की तारीफ करते हैं और मुझे बढ़ावा देते हैं। बच्चे को परिवार की तरफ से एहसास कमतरी महसूस होती है और बाहर वालों की तरफ से एहसास बरतरी महसूस होती है। एहसास कमतरी और एहसास बरतरी दोनों ही खतरनाक हैं और बच्चा एहसास कमतरी और एहसास बरतरी दोनों के बीच में के उलझन में पड़ जाता है। बच्चे के लिए ये समय बहुत अहम हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी की अगली राह तय करना होता है उसे। इस पीरियड में जो लोग बच्चे को के ज़्यादा करीब होते हैं, बच्चा उनके करीब होता जाता है और उनके इशारे पर अमल करने लग जाता है। और राजनीतिक लोग किसी धर्म के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ, किसी तंजीम और संस्था के खिलाफ बच्चे को खड़ा करके उसको असामाजिक, राजनीतिक, अधार्मिक और कानूनी गुनहगार बना देते हैं। और जब बच्चा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी गुनहगार बन जाता है, फिर बच्चे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चा खुद ब खुद माली दुश्वारियों से उलझकर असामाजिक, राजनीतिक, अधार्मिक और कानूनी गुनहगारों की लाइन में खड़ा हो जाता है। राजनीतिक गुनाह, सामाजिक गुनाह, धार्मिक गुनाह, माली गुनाह और कानूनी गुनाह, ये पांचों गुनाह बच्चे की अच्छी ज़िंदगी और तरक्की के रास्ते में रुकावट हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय गुजर चुका होता है और बच्चे के लिए वापस होना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको दो तरह के समाज उसके सामने होते हैं। नंबर एक मायूसी की तरफ ले जाता है, दूसरा गुनहगारों की तरफ ले जाता है। जबकि मायूसी और गुनाह दोनों ही बच्चे की ज़िंदगी के लिए घातक साबित होते हैं। असामाजिक लोग दौलतमंद बनने के लिए बच्चे से नशीली पदार्थ बेचवाते हैं और बच्चे को कानूनी गुनहगार बनाते हैं। खुदगर्ज राजनीतिक लोग अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए बच्चों के जज्बात को भड़काकर अपनी फॉलोअर की तादाद बढ़ाते हैं और उनको नफरत का पाठ पढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक गुनहगार बनाकर अपना गुलाम बना लेते हैं। ढोंगी बाबा, ढोंगी पीर, ढोंगी साधु संत लोग अपनी सेवा करवाने और पैसा कमाने के लिए अंधविश्वास फैलाकर बच्चे की नस्ल को धार्मिक और कानूनी गुनहगार बनाते हैं। ये तीनों तरह के लोग नन्हे मुन्नों को राजनीतिक गुनहगार, सामाजिक गुनहगार, धार्मिक गुनहगार, माली गुनहगार और कानूनी गुनहगार बनाकर अपना वर्कर, अपना सेवक, अपना ग्राहक बनाते रहते हैं। बच्चों, धार्मिक वर्क, पॉलिटिकल वर्क, सोशल वर्क ज़रूरी होता है, मगर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना और अपनी अच्छी तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, अगर अपनी तालीम और अपने परिवार से दूर रहोगे तो कोई तुमको इस्तेमाल करेगा और जब इस्तेमाल करने के बाद जब आप काम लायक नहीं रहोगे तो आपको फेंक देगा। उसके बाद आपके पास दो रास्ते बचेंगे। नंबर एक, कानूनी गुनहगार, सामाजिक गुनहगार, राजनीतिक गुनहगार, धार्मिक गुनहगार और माली गुनहगार होकर जिंदगी जियोगे और छुप छुप कर जियोगे, चोरी चोरी जियोगे, जमाने का सामना नहीं कर पाओगे बच्चों। नंबर दो, मजबूर होकर घर में बैठ जाओगे और अपने यार दोस्तों और पास पड़ोस वालों का ताना सुनते हुए ज़िंदगी गुजारोगे। ये दोनों तरह की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक है। बच्चों, किसी की सेवा करना
परोपकार करना और गरीब व मजलूम के हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका धर्म भी है। मगर खुद को बचाते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए लड़ने की कोशिश करो। अगर आपने खुद को नहीं बचाया और अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाया तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकोगे। दूसरों की लड़ाई लड़ते हुए कुछ बच्चों को पुलिस की गोली से मरते देखा हूँ, बहुत से बच्चों को कानूनी मुलजिम होते देखा हूँ और कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाकर ज़िंदगी बर्बाद होते देखा हूँ। बहुत बच्चों को नौकरी धंधा बर्बाद होते देखा हूँ और उनको सड़क पर आते देखा हूँ। पैसा भी खर्च होता है, समाज में बदनामी भी होती है और परिवार भी परेशान होता है। बच्चों, कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले लड़ाई लड़ने का तरीका सीखना ज़रूरी है और उसके लिए आपके आसपास ही खोजोगे तो कुछ तजुर्बा रखने वाले लोग मिल जाएंगे। बच्चों, तुम्हारे माँ बाप से बेहतर दोस्त दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उनके करीब रहो और उनकी बात को सुनो और खुले मन से और खुलकर अपनी बात को उनके सामने रखो, इससे बेहतर नतीजा निकलेगा। बच्चों, बेहतर तालीम हासिल करो और बेहतर रोजगार हासिल करो और उसमें से थोड़ा वक्त और थोड़ा पैसा धार्मिक वर्ग, सामाजिक वर्ग और राजनीतिक वर्ग में भी लगाओ। यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जय हिंद।